तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मैं मान ही नहीं सकता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास IRFC, आयरकॉन एंड RBNL जैसे कुछ और भी शेयर्स, गाइज सम अदर शेयर्स भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचोगे कि यार हम तो इसमें फंस गए हैं, हमने तो पता नहीं क्यों ले लिए हैं, ये अच्छे स्टॉक नहीं है। तो गाइज ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक शेयर्स की ओर लेकर चलता हूँ। एक शेयर ऐसा है जिस पहले मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको उस शेयर की ओर लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। 2 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो गैस वेदांता नाम तो सभी ने सुना होगा, और इसके अगर मैं आपको काम बताऊं तो गैस देखिए, ये मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक ना, ये शेयर 60 रुपये से लेकर कहाँ तक चला। ये शेयर चला 60 से लेके 92 93 के आसपास घूमता रहा। तो गैस जिस भी इंसान ने इस शेयर को 60 रुपये के ऊपर लिया होगा, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार शेयर भागते नहीं है, या फिर काफ़ी चीज़ें। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि 60 रुपये वाला शेयर आपको पिछले 1 साल में 3 इंटरिम डिविडेंड दे चुका है। एक इनका इंटरिम डिविडेंड था 13 रुपये का, एक था 13 रुपये 50 पैसे का, एक था 18 रुपये 50 पैसे का। अगर मैं सभी का टोटल लगा दूं तो 45 रुपये बन जाते हैं। तो वैसे अगर किसी ने 60 तो छोड़िए 90 रुपये के ऊपर भी लिया होगा ना, तो जितने का शेयर लिया था ना, उससे हाफ पैसा उनको एज अ डिविडेंड मिल चुका है। बाकी गैस देखिए शेयर का प्राइस कहाँ पे पहुंच गया है। अब आप लोग बोलोगे कि यार इसका IRFC या RBNL से क्या मतलब, ठीक है। तो गैस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब भी कोई शेयर, अच्छा शेयर जो ग्रोथ में हो, चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, जिसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हो, ठीक है ना, या तो ये बात होती है कि वो शेयर के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे। जैसे IRFC में आप देखते हो कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जा तो ये बात है कि कंपनी आपको जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठे हो रखे हैं उसको एज अ डिविडेंड दे देगी। दूसरी बात ये होती है कि कंपनी उसी अर्निंग की हुए प्रॉफिट्स को फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, जिससे शेयर के प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर शेयर के प्राइस में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है तो आपका 101% वो एज अ डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो गाइज सेम केस अगर IRFC, RBNL, आयरकॉन या कुछ ऐसे और प्राइवेट कंपनीज भी होंगी वहां पे हो, तो कोई वहां पे बड़ी बात नहीं होगी। अब गाइज बहुत से लोग बोलेंगे ये शेयर ऊपर से नीचे आया था। देखिए गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को आएगा, 340 से आया था नीचे, इसलिए इतनी बाइंग हुई है। तो गाइज मैं आपको ये बात फिर से ये बात मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ से नीचे गया था तो इसलिए ऊपर गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो गाइज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने शेयर मार्केट में जो हमारी NSE है ना, यहाँ पे जाके देखिएगा कि पिछले 1 साल में कितने शेयर हैं जो 350 से 100 रुपये के ऊपर आए हों और फिर से 350 गए हों। तो आपको मुश्किल से 2 से 4 स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ नहीं होती। अगर ऊपर जाती है ना कंपनी, तो उसके पीछे का रीज़न होता है कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के रेवेन्यूज़। तो वेदांता में हुआ कुछ ऐसा, देखे गाइस इनके रेवेन्यूज तो नीचे ही आने थे, क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम था पिछले साल में, बट इन्होंने प्रॉफिट्स शो कर दिए थे। लगभग ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई थी। तो गाइस जब कंपनी के पास देखिए प्रॉफिट आएंगे, या तो वो उनको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे जैसे मैंने आपको बोला, या फिर एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेम केस अगर मैं IRFC में बोलूँ, देखिए गाइस उनके रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे कि ये इस शेयर का कुछ नहीं हो सकता, बस रेवेन्यूज और प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, तो भाई साहब वो पैसा इन्वेस्ट भी तो किया जा रहा है ना, वो जा तो आपको वो दे दिया जाएगा पैसा। जो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं उस चीज़ को आप जुटला नहीं सकते। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर पिछले साल 100 रुपये प्रॉफिट हो रखे हैं, इस साल 110, उसके बाद 120 प्रॉफिट हो रखे हैं, तो आपके जो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं जा तो वो सभी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अगर एज ए डिविडेंड मिल गए तो आपको 20-22 रुपए वाला शेयर IRFC डिविडेंड दे रहा है, मोटा डिविडेंड देगा, क्योंकि पहले वो 100 रुपए के ऊपर डिविडेंड देता था, अब वो 120 के ऊपर डिविडेंड देगा, तो आपको ऑब्वियसली डिविडेंड बढ़ के आएगा। अगर वो आपको डिविडेंड नहीं दे रहे तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उस पैसे को फेंक रही है, तो उसी पैसे को फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। और जैसे कि यहां से दिख रहा है कि इनके रेवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो अर्न किए हुए प्रॉफिट पे और भी ज्यादा बढ़ के प्रॉफिट आएंगे अगली बार। तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ टाइम बाद शेयर प्राइस में या फिर एज अ डिविडेंड पैसा मिल ही जाता है। या तो शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल जाती है, या फिर वो पैसा एज अ डिविडेंड मिल जाता है। तो गाइस ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूं, ये है क्रक्स डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड डिसीजन एक टॉपिक होता है, उसको आप समझिए। जिन लोगों ने उस चीज को समझा वो चीज
इस चीज़ के साथ बिल्कुल एग्री करेंगे। बाकी गाइज अब बहुत से लोग बोले हैं कि यार पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं नहीं भाग रहा है, तो भाई साहब आप शेयर मार्केट में हो, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है। और गाइज एक दिन में 2 दिन में कोई वारन बफेट नहीं बनता, या कोई भी राकेश झुनझुनवाला जी नहीं बनते। तो अगर कोई वारन बफेट या राकेश झुनझुनवाला बने हैं ना, तो उनका टाइम पीरियड देखिएगा कि उन्होंने कितना टाइम दिया है। और गाइज मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, मुझे ये बात बता दीजिए कि कोई ऐसा इंसान जो आपने बड़ा बिग बुल जैसे राकेश झुनझुनवाला जी या फिर वारन बफेट, ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिन्होंने आपको एक बार भी बोला कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट में कभी बेनिफिट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट बोले तो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट नहीं होता, तो सभी आपको ये बात कभी नहीं बोलेंगे। सभी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग में मत जाइए। गाइस देखिए ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो बनाना चाहिए। बट मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप T20 मैच बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपको टेस्ट मैच खेलना नहीं भूलना चाहिए, आपको वो भी खेलना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें करनी चाहिए। अमीर कुछ टाइम के लिए पैसा कमाना है, डेली का पैसा खर्चा जो मेरा खर्चा है उसको पूरा करने के लिए पैसा कमाना है, तो आप ट्रेडिंग के ऊपर जाइए, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप को बड़े मतलब कि एक अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, बोले तो कि आपने अपना पैसा कैपिटल को अप्रिशिएट करना है, तो आपको सही में अच्छे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक कर लेने चाहिए, जिनके रेवेन्यूज एंड जिनके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हों। लुक एट दिस गाइज, यहाँ पे देखिए ये है IRFC के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। मैं मानता हूं कि शेयर प्राइस में अभी तक इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा? ऐसा कभी नहीं होता गाइज। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी भी समझ जाइए। अगर ऐसे रेवेन्यूज और प्रॉफिट किसी शेयर के बढ़ते हैं, 101% शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। टाइम पीरियड क्या रहेगा, अब मैंने आपको वहां पे भी बता दिया, अपना वेदांता में भी बताया कि वो 60 से 80 में उसने 90 में उसने 6 से 8 महीने काम किया, 6 से 8 महीने उसने उस टाइम पीरियड में काम किया इस प्राइस पॉइंट में, ठीक है ना। बट गाइज साथ में ये भी बात समझ के चलिए, अगर यहाँ पे आपका 1 साल लगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ जितना वेदांता ने डिविडेंड दिया उतना डिविडेंड मिलेगा, या फिर आपको 10-11 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा 1 साल में, या फिर आपको उसकी तरह 6-7 गुना पैसा होता दिखाई देगा। बट मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी आपको किसी शेयर में ऐसे प्रॉफिट्स और ऐसे रेवेन्यूज बढ़ते दिखाई दे रहे हो और आपको चीप वैल्यूएशन पे वो स्टॉक मिल रहा, तो आपको बिना सोचे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट रखी है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। अब गाइस देखिए पैनिक मैं मानता हूँ कि जो हमारा शेयर मार्केट है यहाँ पे जब जिस दिन भी रेड होता है ना शेयर मार्केट, सभी को डर तो लगता है कि यार पैसा इतनी मेहनत से कमाया था, 1 लाख लगाया था और वो तो रह गया 80,000, क्योंकि इतनी मेहनत से पैसा कमाने के बावजूद हमने FDR में नहीं इन्वेस्ट किया। यहाँ पे श्योर शॉट हमें पता था कि 5-7 हज़ार मिलेगा 1 साल बाद, और उल्टा हमारा तो यहाँ पे 20,000 माइनस हो गया। बट गाइज मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट टाइम लेती है, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अगर आपने पैसा कमाना है तो टाइम तो लगता ही लगता है। तो जैसे कि गाइज हमारा माइंड सेट है ना, मैं कहता हूँ IRFC 200 का हो जाए 500 का हो जाए, जब 2025 तक हम इसको बिल्कुल भी बेचने नहीं वाले। हाँ उस दिन जरूर देखेंगे कि क्या ये शेयर चलने लायक है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 4 से 5 साल एक शेयर के लिए जो बिल्कुल खुशक शेयर हो, बिल्कुल स्लो मूव करता हो, बहुत ही स्लो चल रहा हो, उसको 4 से 5 साल दे के अजमाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है। अगर 400 का भी हो जाए, देखेंगे कि क्या इसको पोजीशन को कैरी करना है, क्या ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर लगेगा कि हाँ भाई ये तो अभी भी 40 का है, अब बेच देते हैं, तो फिर वो तब की तब बात है। बट हाँ हमारे माइंड सेट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई शेयर के प्राइस में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है ना, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज है ना, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें फ्यूचर में जरूर देंगे। सो आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ लगी हो। मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सी बात समझानी थी। अगर समझ लगी है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सभी वीडियोस को देखा करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।